मैं डॉक्टर राजीव के गुप्ता हूँ। आई एम प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, जोधपुर। आज दोस्त हम लोग इंसेक्टा के जनरल डिस्क्रिप्शंस के बारे में जानकारी लेंगे। क्योंकि हम एंटोमोलॉजी स्पेशलाइजेशन के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम सबसे पहले इंसेक्ट क्या है, उसके कैरेक्टर क्या हैं, उसकी जनरल हैबिट एंड हैबिटेट वगैरह के और सब बातों में आज हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली स्लाइड में आप ये देख रहे हैं, एक तरफ ग्रासहॉपर बना हुआ है, दूसरी तरफ उसका फेस और स्लेटरल व्यू है। तो जैसा कि हम पिछले टर्म्स में इस बात को समझ चुके हैं कि इंसेक्ट्स के शरीर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में विभाजित किए जा सकते हैं। आमतौर पर हेड के साथ में एक जोड़ी एंटीना होता है, दो कंपाउंड आईज होती हैं और आमतौर पर 1 से 3 तक साधारण आईज या ओसिलाई मौजूद होती हैं। पहले चित्र में ग्रासहॉपर दिख रहा है जिसके 3 भाग साफ से समझ में आ रहे हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और इसमें ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि 3 जोड़ी टाँगें जो हैं वो थोरैक्स में से निकलती हैं। यहाँ पर आपको 3 ही टाँगें दिख रही हैं, दूसरी तरफ की टाँगें बनाई नहीं जाती हैं। और इसी तरह से 2 पंख दिखाई दे रहे हैं, फोर विंग और हाइंड विंग, जो कि थोरैक्स में से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी मिड थोरैक्स और हाइंड थोरैक्स में से ओरिजिनेट होते हैं। प्रोथोरैक्स में से इंसेक्ट में विंग्स नहीं निकलते। हालांकि इनके एंसेस्टर ट्राइलोबाइटों में ऐसा समझा जाता है कि ट्राइलोबाइट्स में प्रोथोरैक्स से छोटे छोटे विंग पैड्स ओरिजिनेट होते थे और उनके मिड और हाइंड विंग उनके डॉर्सम की भांति क्यूटिकल या थिक इंटेगमेंट के ही बने होते थे। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि हेड फ्रंट व्यू में और लेटरल व्यू में, साइड व्यू में है। फ्रंट व्यू में देखिए, सामने की तरफ उसके 2 एंटीना दिखाई दे रहे हैं, जो कि किसी भी इंसेक्ट के दूसरी जोड़ी अपेंडेजेस हैं। पहली जोड़ी प्री एंटीना होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन दूसरी जोड़ी का अपेंडेज एंटीनरी है, वो जोड़ी यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। इसके बाद में नीचे की तरफ देखें, नीले रंग का और ग्रीन, हल्का सा ग्रीनिश ब्लू कलर का लेब्रम है। ये वास्तव में क्लाइपियस, सुप्राक्लाइपियस या लेब्रम की तरह डिवाइड होता है, जो हम माउथ पार्ट में ठीक से पढ़ेंगे। उसके नीचे है मैंडिबल, मैंडिबल के नीचे है मैक्सिला और सबसे नीचे जो कि इसके मुख का धरातल बनाता है, फ्लोर ऑफ द माउथ बनाता है या फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी बनाता है, वो लेबियम होता है। सबसे ऊपर वर्टेक्स दिखाई दे रहा है। आप इसकी कंपैरिजन अपने शरीर से कर सकते हैं। देखिए, ये वर्टेक्स है, ये फ्रॉन्स हैं, ये हमारी आईज़ हैं, ये नॉस्ट्रिक यानी ऑल्फैक्टरी रीजन है और ये हमारा बक्कल कैविटी है। ये पार्ट हमारा, ध्यान दें तो ये हमारे मैंडिबल कहलाते हैं जॉज़ के, और ये पार्ट लेबियम कहलाता है। तो ठीक उसी प्रक्रिया से इंसेक्ट में भी बॉडी के डिवीज़न, हेड के और फेस के डिवीज़न हम इसको समझ सकते हैं। लेटरल व्यू में देखें कि ये हिस्सा आँखों के पीछे वाला जेना कहलाता है। हम इसको आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। ये यहाँ पर एक ग्रासहॉपर के 2 विज़न हैं, 2 व्यू हैं। ये वाला डॉर्सल व्यू है जिसमें हमने इसके फोर विंग और हाइंड विंग को फैला रखा है, और दूसरा वाला लेटरल व्यू है जिसमें इसके दोनों विंग फोल्डेड हैं। बॉडी में अगर ध्यान से देखें तो हेड साफ दिखाई दे रहा है, सबसे आगे की तरफ 2 एंटीना निकल रहे हैं इसमें से, और लेग साफ दिख रहे हैं जिसमें कॉक्सा और ट्रोकेंटर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फीमर, टिबिया और टार्सल सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं। एब्डोमेन हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे आखिर में इसके 10 सेगमेंट हैं जिसमें से 2 सरसाई निकल रही हैं। 2 विंग, पहला वाला विंग हम टेगमिना कहते हैं क्योंकि थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा भारी होता है, और पोस्टीरियर विंग यानी हाइंड विंग जो लगभग पूरी तरह से पार्चमेंट या पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें बहुत सारी नलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं लाइन से, इन्हें हम वीन्स कहते हैं। इन वीन्स के अंदर 3 सप्लाई जारी रहती हैं और इन 3 सप्लाई के नाम हैं क्रमशः नंबर 1 ट्रेकिया, नंबर 2 हीमोसिलोमिक स्पेस और नंबर 3 नर्व। तो इस तरह से प्रत्येक वीन के अंदर 3 सप्लाई हर एक विंग के आखिर तक पहुंच जाती है। दूसरे लेटरल व्यू में यही संरचनाएं आपको इस तरह से दिखाई दे रही हैं कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, उसके ऊपर विंग का कवर है। यानी जिस समय ग्रासहॉपर आराम से बैठा होता है उस समय ये अपने शरीर पर पंखों को एब्डोमेन के ऊपर एक झोंपड़ी की छत की तरह से मोड़ कर रखता है। ऐसे बहुत सारे जानवर मिलेंगे हमें आगे भी, जो कि अपने पंखों को एब्डोमेन के ऊपर एक किसी हट या झोपड़ी की तरह से मोड़ कर रखते हैं, जैसे बहुत सारे होमोप्टरा। आगे हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इंसेक्टा के कैरेक्टर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो वही वाली बातें आती हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार उसे दोहरा लेते हैं। शरीर में थोरैक्स में 3 भाग, 3 जोड़ी टांगें हैं
और जो अलग अलग तरह के काम करती हैं, जिनमें से प्रमुख हैं चलना, दौड़ना और आवश्यकता के अनुसार सामान को ऊपर उठाना। कई कीड़ों में, कई इंसेक्ट्स में 4 लेग सामान को यानी शिकार को या भोजन सामग्री को पकड़कर मुख तक लाने का भी काम करते हैं। थॉरेक्स में 2 जोड़ी पंख होते हैं जो कि एरियल फ्लाइट यानी वायु में स्वतंत्रता से उड़ने की में मदद करते हैं। 2 जोड़ी विंग बहुत सारे इंसेक्ट में नहीं होते। जैसे ये नीचे एक चित्र है, ये है एक घर की मक्खी का, घरेलू मक्खी का, हाउस फ्लाई, जिसमें सिर्फ 2 ही पंख होते हैं। ध्यान से देखें, इसमें पीछे की तरफ कैलिप्टर्स लिखा हुआ है, बड़े वाले पंख के पीछे कैलिप्टर्स लिखा हुआ है। ये इसके हॉल्टर हैं और दोनों तरफ एक एक हॉल्टर। ये हाइंड विंग का मॉडिफिकेशन है। ये शरीर को बैलेंस करने के में भी मदद करते हैं और यही हॉल्टर मच्छर में होते हैं, जो आपके कान के पास आकर जो भिन्न भिन्न की आवाज़ होती है वो इन हॉल्टर्स के वाइब्रेशन की वजह से होती है। आप जानते हैं कि हम लोग 30 से लेकर 300 तक के वाइब्रेशन की ध्वनि को सुन सकते हैं। करेक्टर्स में अगला करेक्टर की बात करें, वो भोजन के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है, यानी माउथ पार्ट। माउथ पार्ट का मतलब ये है कि इंसेक्ट जिस तरह के भोजन को ग्रहण करता है उसके अनुरूप उसका माउथ पार्ट बदल जाता है, या यूं कहिए उसके अंदर एडेप्टेशन के अनुसार उसका माउथ पार्ट होता है। सबसे पहले साइफनिंग और सकिंग दिखाई दे रहा है। साइफनिंग और सकिंग का मतलब ये है कि ये एक बटरफ्लाई है जो अपनी लंबी सी सूंड यानी रोस्ट्रम को पुष्प के अंदर, पुष्प की नली में अंदर ले जाती है और वहाँ से उसके मकरंद यानी नेक्टर को चूस लेती है। लैपिंग, लैपिंग ये एक मधुमक्खी का माउथ पार्ट है जो कि नेक्टर को पीने में मदद करता है। इसके कुछ भाग ऐसे हैं जो कभी कभी इसको कुछ चबाने में भी मदद करते हैं, जैसे कि मैंडिबल इसके साथ है। तीसरा वाला च्यूइंग का है। च्यूइंग में ध्यान से देखिए, मैंडिबल भी है, मैग्जिला भी है, लेबियम भी है। ये सारे भाग हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हम विस्तार से इनके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन साइफनिंग और सकिंग के साथ साथ ठीक नीचे देखिए, ये पायर्सिंग एंड सकिंग है। ये एक बग का माउथ पार्ट है। इसको हम होमोप्टरा या हेटेरोप्टरा की कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरे नंबर पर है एक घरेलू मक्खी का माउथ पार्ट। ये लैपिंग, स्पॉन्जिंग और सकिंग है। यानी आप ध्यान से देखेंगे, कोई भी मक्खी कहीं भी बैठती है तो वो किसी भी भोजन के टुकड़े, या आप चीनी डाल दीजिए उसके सामने, मक्खी आएगी, अपने माउथ पार्ट को उसके ऊपर 2-3 बार रखेगी, इस भाग को हम लेबेला कहते हैं, और उसके बाद वो चीनी का टुकड़ा गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपना सलाइवरी सिक्रीशन उसके पास डालती है, उसको घोलती है और उसको चूस लेती है। इसको हम प्रक्रिया को, इस तरह के माउथ पार्ट को हम स्पॉन्जिंग एंड लैपिंग कहते हैं। स्पंज की तरह से उसको सोखना और चाट लेना। आखिरी माउथ पार्ट सबसे नीचे ग्रास हॉपर का है। ये भी बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का है। और ग्रास हॉपर, जैसा कि सभी जानते हैं, लगातार खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट, ये पहला वाला माउथ पार्ट है, पहला वाला ग्रास हॉपर ही है इस वाली स्लाइड में। यहाँ पर जो फीचर दिखाई दे रहा है वो अपने आप में गंभीरता से मनन करने के योग्य है। किस तरह से? देखिए, पहला ग्रास हॉपर है, एक पत्ती के ऊपर बैठा हुआ है। इसका रंग देखिए और इस पत्ती को ध्यान से देखिए। इसको कोई चिड़िया चाहे देखना तो भी नहीं देख सकती। हम क्या, कोई भी जानवर इसको इसके रंगों की सिमिलरिटी की वजह से नहीं देख सकता। इस करैक्टर को हम कहते हैं कैमोफ्लेज, यानी आभास, दोनों के रंगों में ऐसा आभास जिसमें कि कोई अंतर करना ही संभव ना हो। इसके ठीक नीचे देखिए, एक लीफ इंसेक्ट है, ये फेसमिटा का जानवर है और ये किसी पत्ती के या पत्तियों के ढेर के बीच में पड़ा हो तो इसको कोई दुश्मन तो क्या, आप और हम भी नहीं इसको ढूंढ सकते। तीसरे नंबर पे काले रंग का है, ये एक झिंगुर है, इसको हम ग्राइलस या क्रिकेट कहते हैं। रातों में चीखने वाला ये जानवर लगातार नर इसकी आवाज़ें निकालता है और मादा को बुलाता रहता है। इसके ठीक नीचे देखिए, लाल रंग की ये एक बीटल है, ये एक कॉक्सिनेला यानी कि ये एक लेडी बर्ड बीटल कहलाती है। और सबसे उपयोगिता इसकी ये है कि ये अपना रंग इस तरह से दिखाती है कि मुझे खाने या उसके लिए थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। हालांकि ये हमारी मित्र है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में खेती के दुश्मन एफिड्स को ग्रहण करके एक दिन में 500 तक खा जाती है। सबसे अंत में ऊपर की तरफ देखें, पंख ऊपर की तरफ मोड़कर ये एक मे फ्लाई बैठी हुई है जो लकड़ी की डंडी की साथ एक रूपता में बैठी है। और नीचे देखिए एक वॉस्प है। इसका लाल रंग अपने आप में जानवरों को डराने के लिए काफ़ी है कि यदि आप मुझ पर हमला करेंगे तो मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। तो इस तरह के जो फीचर्स होते हैं,
ये जानवरों में, खास तौर पर कीड़ों में बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई देते हैं। धन्यवाद।